तो फाइनली जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई और टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है इंग्लैंड दौरे के लिए। सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने 18 मेंबरी टीम इंडिया का ऐलान किया है। हालांकि 15 मेंबरी स्क्वाड ही इंग्लैंड खेलने जाएगा, यानी कि 3 खिलाड़ी अभी इसमें से बाहर होंगे और वो रिजर्व में रहेंगे। जब किसी को चोट वगैरह लगेगी तो ये उनको रिप्लेस करेंगे। तो कौन होंगे वो 3 खिलाड़ी जो इसमें से बाहर होंगे, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका कि इसमें सिलेक्शन हुआ है जिसका किसी को यकीन नहीं था, और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका भी जो है किसी को यकीन नहीं था। इन सब के बारे में क्या क्या कहा गया कि इन्हें क्यों ड्रॉप किया गया और क्यों लिया गया, ये भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी हाइलाइट्स क्या रही इस टीम सिलेक्शन में, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो यही कि ये बिल्कुल यंग टीम इंडिया है और एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि शुभमन गिल 25 साल के शुभमन गिल को टीम इंडिया की टेस्ट कप्तानी सौंप दी गई है, जिसकी बड़े दिनों से चर्चा चल रही थी। तो फाइनली शुभमन गिल जो है वो टीम इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन हैं रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद। इसके अलावा ऋषभ पंत को जो है वो उप कप्तानी दी गई है, यानी कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी के अंडर जो है एक नए टीम इंडिया, एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। तो सबसे पहले आपको एक बार जो 18 मेंबरी टीम का ऐलान किया गया है वो दिखा देते हैं कि किस किस को इस टीम स्क्वाड में जगह दी गई है। सबसे पहले शुभमन गिल कप्तान, और फिर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन और विकेट कीपर, ध्रुव जुरेल सेकंड विकेट कीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये है वो 18 मेंबरी स्क्वाड जिसका ऐलान किया गया है इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए। तो सबसे पहले इस टीम सिलेक्शन के बाद आपको बताते हैं कि आखिर कौन होंगे वो 3 खिलाड़ी जो इस स्क्वाड में से बाहर हो जाएंगे। फिलहाल जो हमें लगता है वो सबसे पहले अगर बल्लेबाजों की बात करें तो यहां से अभिमन्यु ईश्वरन का बाहर होना लगभग पक्का है, क्योंकि बैट्समैन काफी है। तो ऐसे में अभिमन्यु ईश्वरन जब फ्यूचर में कोई अनफिट होगा खिलाड़ी तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक तो अभिमन्यु ईश्वरन बाहर होंगे। इसके अलावा स्पिन गेंदबाजों में से बात करें तो या फिर कुलदीप यादव या वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों में से कोई एक जो है वो बाहर हो सकता है, क्योंकि स्पिन की जो है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके लिए जडेजा ही काफी हैं जो कि ऑलराउंडर भी हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप, इन दोनों में से कोई एक बाहर हो सकता है, यानी कि एक तेज गेंदबाज, एक स्पिनर और एक बैट्समैन जो है वो बाहर होगा, जिसमें से अभिमन्यु ईश्वरन, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव में से एक, और इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप में से कोई एक जो है वो बाहर हो सकता है। एक और बड़ी हाईलाइट रही श्रेयस अय्यर का इस टीम में सिलेक्शन न होना। जी हां, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया है और उनका इस टीम में सिलेक्शन नहीं किया गया। और जब इस बारे में सवाल पूछा गया अजीत अगरकर जो कि सिलेक्टर हैं उनसे, तो उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया में अभी श्रेयस अय्यर के लिए बहुत जगह नहीं है, क्योंकि जो स्क्वाड है वो फुल है। ऐसे में श्रेयस अय्यर के लिए अभी टीम इंडिया में जगह नहीं बन रही है, यानी कि श्रेयस अय्यर को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए। एक और बड़ी खबर यह है कि सरफराज खान, जी हां, सरफराज खान जो पिछले काफी समय से टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने मैचेस भी खेले हैं, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं मिली है। अब क्यों उनको जगह नहीं मिली है, इसके पीछे का कारण तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो सरफराज खान है उनको जगह नहीं मिली है और उनकी जगह करुण नायर जैसे बल्लेबाजों की जो है वो वापसी हुई है। जी हां, करुण नायर जिनकी बहुत सालों बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है, वही करुण नायर जिन्होंने टीम इंडिया के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें उन्होंने एक तिहरा शतक भी लगाया है, लेकिन फिर भी उनकी टेस्ट टीम में जगह नहीं बन रही थी। लेकिन अब सीनियर खिलाड़ियों के जाने के बाद करुण नायर को जो है वो सरफराज खान के से पहले जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। करुण नायर के साथ साथ शार्दुल ठाकुर की भी जो है वो वापसी हुई है टीम इंडिया में। शार्दुल ठाकुर ने जो पिछला इंग्लैंड दौरा हुआ था वहां पर शानदार परफॉर्मेंस की थी और शायद इसीलिए उनको टीम इंडिया में वापस जो है वो दोबारा से मौका मिला है। शार्दुल ठाकुर की भी टीम इंडिया में वापसी हुई है। इसके अलावा 2 युवा खिलाड़ी यानी कि साई सुदर्शन और जो अर्शदीप सिंह हैं,
इन दोनों का जो है ये यहाँ पर डेब्यू हो सकता है। साई सुदर्शन का तो पक्का है, लेकिन अर्शदीप सिंह का भी कहीं ना कहीं जो है वो डेब्यू होना इंग्लैंड में पक्का है, टेस्ट टीम में यानी कि व्हाइट वर्दी में। इसके अलावा इस स्क्वाड की बात करें तो इसमें से सिर्फ 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 30+ हैं, और उसमें से भी सबसे जो उम्र दराज खिलाड़ी हैं यानी कि सबसे बड़े खिलाड़ी हैं उम्र में, वो हैं रविंद्र जडेजा। जी हां, जडेजा सबसे सीनियर खिलाड़ी अब टीम इंडिया में हैं, और सिर्फ सीनियर ही नहीं बल्कि जडेजा ही इस टीम में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सबसे ज्यादा टेस्ट में रन हैं, और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो है उनकी विकेटें हैं, और सबसे ज्यादा उनके मैन ऑफ द मैच भी हैं। 3370 रन, 323 विकेट और 10 बार उनको मैन ऑफ द मैच मिले हैं, यानी कि सबसे सीनियर खिलाड़ी इस टीम में रविंद्र जडेजा हैं। इसके अलावा और खिलाड़ियों की बात अगर की जाए तो करुण नायर हैं जो कि 30+ हैं। इसके अलावा केएल राहुल भी 30+ हैं, शार्दुल ठाकुर भी 30+ हैं, और जसप्रीत बुमराह भी 30+ हैं। यानी कि इन खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी जो हैं वो 30 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि एक तरह से बिल्कुल युवा टीम जो है वो इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई है। वहीं सवाल ये भी हुआ कि आखिर जसप्रीत बुमराह की बात चल रही थी कप्तानी की, तो उनको क्यों कप्तान जो है वो नहीं बनाया गया। तो इस पर कहा गया कि जसप्रीत बुमराह अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, और यह भी कहा गया कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड दौरे पर 5 के 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। इसका आखिरी फैसला जो है वो टीम के फिजियो लेंगे कि वो कितने टेस्ट खेलेंगे, कितना उनको रेस्ट चाहिए है। तो इसलिए उनको जो है वो टेस्ट कैप्टन नहीं बनाया गया, और शुभमन गिल को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहे हैं, तो इसलिए शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। यानी कि जसप्रीत बुमराह जो है 5 के 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे हैं, यानी कि वो 3 या 4 टेस्ट मैच जो है वो खेल सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी को भी ड्रॉप किया गया है, और उनके बारे में कहा गया कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, लेकिन वो पूरी तरह से फिट नहीं है, और जैसे ही वो फिट हो जाएंगे तो उनको फिर टीम इंडिया में जगह मिलनी पक्की है। वहीं विराट कोहली के बारे में भी सवाल हुआ। जी हां, विराट की रिटायरमेंट पर सवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर अजीत अगरकर ने साफ कहा है कि ये विराट कोहली का फैसला था, और विराट ने रिटायरमेंट का ऐलान तो अब किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनको 1-2 महीने पहले ही बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्होंने अपना मन बना लिया है रिटायरमेंट के लिए, और अब फाइनली उन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया है, और ये उनकी मर्जी थी पूरी तरह से। हालांकि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर इस टीम में होते शायद वो पूरी टीम पर भारी होते। जी हां, विराट कोहली की जो है वो टेस्ट में 30 सेंचुरीज हैं, जबकि जो ये 18 मेंबरी स्क्वाड है इन सब की मिलाकर सिर्फ 29 सेंचुरी हैं। यानी कि विराट कोहली कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, अगर वो स्क्वाड में होते तो ये शायद बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो है वो हो सकता था। इसके अलावा आईपीएल टीमों के हिसाब से बात करें तो जो अभी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, गुजरात टीम का जो है वो दबदबा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुजरात के खिलाड़ी जो हैं वो इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए हैं। सबसे पहले अगर ऊपर से देखें तो गुजरात के 5 खिलाड़ी जो हैं इसमें चुने गए हैं, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर। जबकि दूसरे नंबर पर जो हैं वो लखनऊ और दिल्ली हैं, जिनके 3 खिलाड़ी चुने गए हैं। लखनऊ के शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत और आकाशदीप हैं, तो वहीं दिल्ली से करुण नायर, केएल राहुल और कुलदीप यादव को जो है वो चुना गया है। राजस्थान के भी 2 खिलाड़ी हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल हैं। इसके अलावा हैदराबाद से नीतीश कुमार 1 खिलाड़ी, चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जडेजा, मुंबई से जसप्रीत बुमराह और पंजाब की टीम से भी 1 खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को इस टीम में चुना गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो एक युवा टीम, एक नई टीम, एक नए दौर की शुरुआत। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से ये परफॉर्म करती है। शुभमन गिल के सामने जो है काफी सारे चैलेंजेस हैं, अब देखना होगा कि फ्यूचर में वो इन सब से कैसे निपटते हैं। फिलहाल इस टीम इंडिया के सिलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।